शालीम और उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, अपनी इस खूबसूरत सी लाइफ को बहुत ही अच्छे से गुजार रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट क्रिप्टो पोर्टफोलियो की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है किसी भी क्रिप्टो इन्वेस्टर के लिए कि आपका एक बेस्ट पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। और हम बात करेंगे कुछ क्रिप्टो नीशेस के बारे में कि किन नीशेस के क्रिप्टो कॉइन्स जो हैं वो आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, जो कि नेक्स्ट बुल रन तक आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे के जा सकें। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, बट एटलीस्ट इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम चलते हैं क्रिप्टो मार्केट की तरफ। क्रिप्टो मार्केट आज थोड़ी सी डाउन है, बट ये बहुत अच्छी बात है किसी भी मार्केट के लिए। कोई भी मार्केट जब पंप करती है तो वो रीटेस्ट करना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि क्रिप्टो मार्केट जो है वो थोड़ा रीटेस्ट कर रही है और हमें आने वाले दिनों में ये अच्छा ग्रो करती दोबारा नज़र आएगी। तो ये लिस्ट है हमारे पास, ये 11 नीशेज़ हैं क्रिप्टो की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी क्रिप्टो पोर्टफोलियो के लिए कि इनके क्रिप्टो कॉइन्स जो हैं वो किसी पोर्टफोलियो में होना बहुत ज़रूरी है। बट आई नो कि ये 11 नीशेज़ जो हैं ये हर क्रिप्टो पोर्टफोलियो में नहीं एक्यूमुलेट हो सकती। तो हम वीडियो के एंड पर ये भी देखेंगे कि कौन सी 4-5 जो हैं इंपॉर्टेंट नीशेज़ हैं जो कि नेक्स्ट बुल रन तक मस्ट होनी चाहिए। वैसे अगर कोई इन सब को एक्यूमुलेट कर सके तो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर पाता तो कौन सी 5 ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आपके पोर्टफोलियो का ऑलमोस्ट मिनिमम जो है वो 30 to 35% हिस्सा तो बिटकॉइन और अथीरियम में होना चाहिए। अगर आप 35% नहीं कर सकते तो 30% तो लाजमी आपके पोर्टफोलियो का बिटकॉइन और अथीरियम में होना चाहिए। अब नेक्स्ट नीश की हम बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिप्टो में, डीफाई, क्योंकि क्रिप्टो का मेन थीम ही यही है डीफाई, डिसेंट्रलाइजेशन। तो डीफाई क्रिप्टो कॉइन्स होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो डीफाई में बहुत से क्रिप्टो प्रोजेक्ट हैं, बट हम ये देखेंगे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन से हैं जो कि नेक्स्ट बुल रन में अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। और मोस्टली क्रिप्टो कॉइन्स ऐसे भी हैं जो कि ज़रूरी नहीं कि स्पेसिफिक किसी एक नीश से ही उनका ताल्लुक हो, वो मल्टीपल नीशेस से भी हो सकते हैं। तो हम उन क्रिप्टो कॉइन्स की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डीफाई क्रिप्टो कॉइन्स को देख लेते हैं कि कौन से क्रिप्टो कॉइन्स जो हैं वो एक पोर्टफोलियो में होने चाहिए। पहले नंबर पर है लीडो, सेकंड नंबर पर है फैंटम, आवे, रॉकेट पूल और फ्रेक्स। लीडो जो है वो अथीरियम की लिक्विड स्टेकिंग प्रोवाइड करता है। फैंटम जो है वो लेयर 1 क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, बट एक बहुत ही ज़बरदस्त डीफाई क्रिप्टो प्रोजेक्ट भी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं कि एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक किसी एक नीश से ही उसका ताल्लुक हो, वो मल्टीपल नीशेस से भी हो सकता है। आवे लैंडिंग और बोरोइंग प्रोवाइड करता है। रॉकेट पूल जो है वो भी अथीरियम की लिक्विड स्टेकिंग प्रोवाइड करता है। फ्रेक्स शेयर भी लिक्विड स्टेकिंग प्रोवाइड करता है। उसके अलावा लैंडिंग और बोरोइंग, फिर इनका स्टेबल कॉइन भी है अपना जो कि फ्रेक्स शेयर के साथ पैक्ड है। मैं इनमें से सिर्फ फ्रेक्स शेयर को एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, अभी मैंने बाकी किसी को एक्यूमुलेट करने का डिसाइड नहीं किया, बट मैं फ्रेक्स शेयर को अपने पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो नीश है वो है लेयर 2। लेयर 2 में भी हमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत सारे लेयर 2 क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं, बट हम चंद उन्हीं को ही देखेंगे जो कि नेक्स्ट बुल रन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। फर्स्ट नंबर पर है पॉलीगॉन मैटिक, सेकंड पर है आर्बिट्रम, थर्ड पर है ऑप्टिमिज्म और फोर्थ पर है कर्टेसी। मैं पर्सनली तौर पे पॉलीगॉन मैटिक को एक्यूमुलेट मैंने किया हुआ है काफ़ी ज़्यादा, बट अब मैं पॉलीगॉन मैटिक से ज़्यादा आर्बिट्रम को जो है वो एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। बट आप अपनी रिसर्च के बाद इन चारों में से किसी एक को कंसीडर कर सकते हैं। मैंने अभी पॉलीगॉन मैटिक को किया हुआ है और आर्बिट्रम को कर रहा हूँ, बस मैं इन दोनों तक ही स्ट्रिक्ट रहूँगा। तो ये 3-4 लेयर 2 के बहुत अच्छे क्रिप्टो प्रोजेक्ट हैं, आप अपनी रिसर्च के बाद इनको एक्यूमुलेट करने को कंसीडर कर सकते हैं, बट अपनी रिसर्च के बाद। ये मेरी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। थर्ड जो नीश है वो है NFT और मेटावर्स। अब मैंने इन दो निशेस को एक में ही रखा है क्योंकि उसकी सिंपल सी वजह ये थी कि मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं बची थी, बट ये दोनों निशेस जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो हम NFT और मेटावर्स के क्रिप्टो प्रोजेक्ट को भी देख लेते हैं कि मेरे पास कौन से हैं और ऑप्शंस कौन सी हैं इन दोनों निशेस के कॉइन्स में। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम NFT में आप क्या कर सकते हैं। NFT में एप कॉइन बहुत अच्छा है, ब्लर बहुत अच्छा है,
मैं पर्सनली तौर पे ब्लर को एक्यूमुलेट कर रहा हूँ क्योंकि ब्लर कंपैरेटिवली आर्बिट्रम की तरह इन सभी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में से काफ़ी न्यू है और नेक्स्ट बुल रन में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ब्लर जो है वो ओपन सी का बहुत बड़ा कंपेटिटर है और कल को हमें ओपन सी भी अपना क्रिप्टो कॉइन लॉन्च करता हुआ नज़र आ सकता है। तो आपने ब्लर को एक्यूमुलेट अगर आप कर रहे हैं मेरी तरह तो आपने ओपन सी के लिए जगह ज़रूर रखनी है। तो मैं इन सब में से ब्लर को ही एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। मैं अभी सैंडबॉक्स, डीसेंट्रलैंड और एप को एक्यूमुलेट नहीं कर रहा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेटावर्स का जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा थम चुका है और एनएफटीज चूँकि बहुत ज़्यादा ट्रेड होती हैं तो ब्लर जो है वो एक एनएफटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। तो मैं ब्लर को ही एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, बट मैं फ्यूचर में शायद एप को करूँ। तो आप अपनी रिसर्च के बाद इनमें से किसी एक को भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं या एनएफटीज में और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं आप उनको भी कंसीडर कर सकते हैं, बट मेरे नज़दीक मेटावर्स और एनएफटी में ये 3-4 बेस्ट प्रोजेक्ट हैं। फोर्थ जो नीश है एआई बहुत इंपॉर्टेंट नीश है और हमने कुछ अर्सा पहले एआई कॉइन्स की बहुत ज़्यादा हाइप देखी है और हमें फ्यूचर में भी एआई की बहुत ज़्यादा हाइप देखने को मिलेगी क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता हमें दूसरे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बहुत बहुत बड़े जिनके बिजनेसेस हैं, वो भी अपने एआई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हुए नज़र आएंगे। मे बी फ्यूचर में हमें इलॉन मस्क भी अपना कोई एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करते हुए नज़र आए तो हमें एआई की दोबारा हाइप देखने को मिले। तो कुछ हम एआई कॉइन्स को भी देख लेते हैं कि कौन से ऐसे बेस्ट एआई कॉइन्स हैं। मेरी नज़र में सिर्फ एक ही एआई कॉइन है जो कि सबसे ज़्यादा बेस्ट है, वो है सिंगुलैरिटी नेट AGIX और मैं सिर्फ सिंगुलैरिटी नेट को ही एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के हिसाब से एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। आप अगर किसी और एआई कॉइन को करना चाहें तो आप कर सकते हैं। वैसे मैंने एआई पे एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है, अगर आप उसको देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। 6 एआई कॉइन बिग ट्रेंड, आप इसको भी देखना चाहें आप देख सकते हैं, बट मैं सिर्फ सिंगुलैरिटी नेट को ही एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। फिफ्थ जो नीश है वो है लॉन्च पैड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नीश है क्योंकि हमें लॉन्च पैड्स पर आईसीओ और आईडीओज देखने को मिलते हैं और एक क्या कहेंगे कि एक न्यू बॉर्न बेबी का जो हॉस्पिटल होता है लॉन्च पैड उसका काम करता है किसी भी क्रिप्टो कॉइन के लिए। तो लॉन्च पैड में मेरे ख्याल में सिर्फ 2 ही क्रिप्टो कॉइन है जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एक डाओ मेकर है और एक CD5 फंड है। ये दोनों अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करते हैं जो कि अच्छा पंप और अच्छा प्रॉफिट देते हैं अपने इन्वेस्टर्स को। मैं इन दोनों में से CD5 फंड को एक्यूमुलेट कर रहा हूँ क्योंकि CD5 फंड जो है वो डाओ मेकर के हवाले से काफ़ी ज़्यादा नया है। तो मैं CD5 फंड को एक्यूमुलेट कर रहा हूँ और बहुत अच्छे क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो हैं वो CD5 के लॉन्च पैड से हमें निकलते हुए नज़र आ रहे हैं जो कि बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं। तो CD5 का एक अच्छा फ्यूचर हो सकता है, इसलिए मैं CD5 को ही एक्यूमुलेट कर रहा हूँ सिर्फ। 7th जो नीश है वो बहुत इंपॉर्टेंट नीश है क्रिप्टो की, वो है लेयर 1 कॉइन्स। लेयर 1 कॉइन्स के बगैर क्रिप्टो इंडस्ट्री का चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि लेयर 1 कॉइन्स पे ही हमें लेयर 2 DeFi, NFT, मेटावर्स, एआई क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो हैं वो बनते हुए नज़र आते हैं। तो लेयर 1 जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नीश है क्रिप्टो इंडस्ट्री की। अब लेयर 1 में भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, आप हिसाब लगा लें टॉप 100 में मोस्टली जो कॉइन्स हैं वो लेयर 1 ही हैं, बट हम कुछ बेस्ट को ही देखेंगे। बेस्ट में आप BNB को देख सकते हैं, कार्डानो को, सोलाना को, एवलांच को, एप्टॉस को, नेयर प्रोटोकॉल को, कॉर्नफ्लेक्स को और सोलर को। आप इसमें ये कर सकते हैं कि एक जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, बिग गन जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, आप उसको ले सकते हैं और कुछ आप जो न्यू आए हैं या लो कैप हैं आप उनको भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मैं पर्सनली तौर पे बिग गन्स में कार्डानो को एक्यूमुलेट कर रहा हूँ और जो न्यू आए हैं उनमें मैं एप्टॉस को एक्यूमुलेट कर रहा हूँ लेयर 1 में, और थोड़े से लो कैप में मैं कॉर्नफ्लेक्स कॉइन को एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। आप अपनी रिसर्च के बाद इनमें से किसी भी एक बिग गन को और किसी भी एक स्मॉल कैप या न्यू बॉर्न को आप एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं, बट अपनी रिसर्च के बाद। 8th जो नीश है क्रिप्टो प्रोजेक्ट की वो है इंटरऑपरेबिलिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट बुल रन में बहुत ज़्यादा उनकी हाइप देखने को मिलेगी क्योंकि ये वो क्रिप्टो प्रोजेक्ट होते हैं जो कि दूसरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स लेयर 1 को, लेयर 2 को आपस में कनेक्ट करते हैं और आपस में इंट्राऑपरेबल बनाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नीश है। अब इसमें भी बहुत सारी
क्रिप्टो कॉइन्स, बट मैं आपको चंद उन्हीं का ही बताऊंगा जो कि सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं और नेक्स्ट बुल रन में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इंट्राऑपरेबिलिटी में मैंने 3 प्रोजेक्ट रखे हैं। पहला है पोल्काडॉट, सेकंड है कॉस्मोस और थर्ड है मूनबीम। मैं इनमें से कौन सा एक्यूमुलेट कर रहा हूँ? मैं इनमें से कॉस्मोस और मूनबीम को एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, बट मैं पोल्काडॉट मेरे पास ऑलरेडी मेरी होल्डिंग में पड़ा हुआ है, इसलिए मैं कॉस्मोस और मूनबीम को आजकल एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। बट आप अपनी रिसर्च के बाद इनमें से किसी एक को या 2 को चुन सकते हैं। एक आप इनमें से दोनों में से किसी बिग गन को ले सकते हैं, पोल्काडॉट और कॉस्मोस, और लो कैप में आप मूनबीम को कंसीडर कर सकते हैं। बट अपनी रिसर्च के बाद अगर आप किसी और इंटरऑपरेबिलिटी कॉइन को एक्यूमुलेट करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। 9th जो नीश है वो है मीम कॉइन्स। मीम कॉइन्स क्रिप्टो मार्केट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो नहीं रखते, बट कभी कभार हाइप की वजह से या किसी डेवलपमेंट की वजह से बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं और आपके पोर्टफोलियो को 10x या फिर 30x तक भी पहुंचा सकते हैं बहुत ही ईजीली। और मीम कॉइन्स भी मैं आपको वही बताऊंगा जो कि सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं और फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मीम्स में भी मैंने 3-4 प्रोजेक्ट रखे हैं। पहला है डॉज कॉइन, सेकंड है शिबा इनू, थर्ड है बोन और फोर्थ है बेबी डॉज। अब आपकी इनमें से मर्जी है कि आप किसको एक्यूमुलेट करना चाहते हैं। इसमें मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगा कि आपको ये करना चाहिए या आपको वो करना चाहिए, क्योंकि मीम कॉइन्स थोड़े से रिस्की होते हैं, तो इसमें आपके लॉस होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। बट अगर मैं आपको पर्सनली तौर पे बताऊं तो मैं शिबा इनू और बोन कॉइन को एक्यूमुलेट कर रहा हूं, क्योंकि ये फिर भी कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और फ्यूचर में इनकी अपडेट्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बाकी आप अपनी रिसर्च के बाद इन चारों में से किसी भी एक को कर सकते हैं, बल्कि 3 ही आप कंसीडर कीजिए, क्योंकि बोन कॉइन तो वैसे ही शिबा इनू का कॉइन है। 10th जो नीश है क्रिप्टो की वो है गेमिंग, और गेमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट एक नीश है क्रिप्टो की। और मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया है कि गेमिंग का ट्रेंड कभी ख़त्म नहीं होता, और क्रिप्टो की जो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, उस पर अगर गेमिंग आ गई तो गेमिंग का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। तो चंद एक हम गेमिंग कॉइन्स को भी देख लेते हैं, बट फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं आपको गेमिंग कॉइन्स के बारे में वो कॉइन्स नहीं बताने वाला जो कि आपको इन गेम मिलते हैं, जिनको आप इन गेम विन कर सकते हैं और बाद में बाय और सेल कर सकते हैं। मैं आपको कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग गेमिंग प्रोजेक्ट बताऊंगा जो कि गेमिंग की इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। तो गेमिंग में मेरे नज़दीक जो सबसे बेस्ट क्रिप्टो प्रोजेक्ट है उनमें आप इम्यूटेबल एक्स को ले सकते हैं, रेंडर टोकन को ले सकते हैं, इंजन कॉइन को ले सकते हैं, गाला को, मैजिक को, हेलो और मायरिया। अब इम्यूटेबल एक्स को अगर हम देखें तो इम्यूटेबल एक्स भी डबल काम करता है, आपको एथेरियम का लेयर 2 सोल्यूशन भी प्रोवाइड करता है, और एक बहुत अच्छा गेमिंग जो स्टूडियो है वो भी इम्यूटेबल एक्स जो है वो बना रहा है। तो ये आपको गेमिंग और लेयर 2 दोनों का काम आपका करेगा। रेंडर जो है वो गेमिंग के लिए जीपीयूज प्रोवाइड करता है। आप इंजन बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, गाला है, मैजिक है, हेलो है, मायरिया है। अब मायरिया भी सेम इम्यूटेबल एक्स और गाला की तरह ही काम करता है। इनका अपना गेमिंग स्टूडियो है जहाँ से गेम्स लॉन्च करते हैं, और एथेरियम का लेयर 2 सोल्यूशन भी है। तो मैं अगर आपको पर्सनली तौर पे बताऊं कि मैं किनको एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, तो मैं गाला को एक्यूमुलेट कर रहा हूँ और मायरिया को एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। बट मैं फ्यूचर में रेंडर और मैजिक को भी एक्यूमुलेट करने का सोच रहा हूँ। तो आप अपनी रिसर्च के बाद इनमें से किसी एक को कंसीडर कर सकते हैं। एक किसी बिग गन को आप कंसीडर कर सकते हैं और एक किसी लो कैप हेलो या फिर मायरिया को आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 11th और सबसे लास्ट जो नीश है वो है डेक्स। अब डेक्स और टीफाई तकरीबन सिमिलर हैं, आप इनको कंबाइन भी रख सकते हैं, आप इनको अलग भी रख सकते हैं। तो डेक्स क्या है? डेक्स वो क्रिप्टो प्रोजेक्ट होते हैं जो कि हम एक्सचेंजेस को देखते हैं, बाइनांस को, क्रोनोस को, होबी ग्लोबल, कूकॉइन। बट डेक्स वो होते हैं जो कि एक एक्सचेंज ही होती है बट डिसेंट्रलाइज तरीके से काम कर रही होती है। तो जैसे हमने सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म और उनको फ्लॉप होते हमने देखा है, तो डेक्स जो है वो नेक्स्ट बुल रन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो चंद एक डेक्स के भी सबसे जो बेस्ट क्रिप्टो प्रोजेक्ट हैं उनको देख लेते हैं। डेक्स में आप जिन क्रिप्टो कॉइन्स को देख सकते हैं उनमें यूनिस्वैप है, कर्व डाओ है,
सिंथेटिक्स है, GMX है, पैनकेकस्वैप है, लूपरिंग है, वू नेटवर्क है, DYDX है, कॉन्वेक्स फाइनेंस है और 1inch नेटवर्क है। मैं पर्सनली तौर पे बताऊं तो ये सभी सेम काम करते हैं, कोई स्वैप का काम कर रहा है और कोई डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज की तरह काम कर रहा है। मैं किनको एक्यूमुलेट कर रहा हूं तो मैं GMX को एक्यूमुलेट कर रहा हूं और सिंथेटिक्स को एक्यूमुलेट कर रहा हूं, बट मैं फ्यूचर में यूनिस्वैप को भी थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट करूंगा क्योंकि एथीरियम की ब्लॉकचेन पर बनने वाला पहला स्वैप है, तो मैं एथीरियम को भी कंसीडर करूंगा। बट आप अगर इनमें से किसी को भी करना चाहें तो बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट हैं, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं। आप अपनी रिसर्च के बाद किसी भी एक हाई कैप क्रिप्टो कॉइन और एक लो क्रिप्टो कॉइन को सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी रिसर्च के बाद। वेब3 को हम पीछे भूल गए थे, तो वेब3 की अब हम बात कर लेते हैं। वेब 3.0 में स्पेसिफिक कोई ख़ास क्रिप्टो कॉइन्स नहीं है। वेब 3 में वही क्रिप्टो कॉइन्स होते हैं जो बाकी निशेस में भी काम कर रहे होते हैं, तो वेब 3 के कोई स्पेसिफिक अलग से क्रिप्टो कॉइन्स जो हैं वो नहीं है। तो वेब 3 में क्रिप्टो के जो 2-3 बेस्ट प्रोजेक्ट हैं वो है, फर्स्ट नंबर पर है पोल्काडॉट, सेकंड पर है इंटरनेट कंप्यूटर और थर्ड पर है स्पेस आईडी। मेरे नज़दीक ये 3 प्रोजेक्ट जो हैं ये वेब 3 में सबसे ज़्यादा बेस्ट काम कर रहे हैं, स्पेशली पोल्काडॉट मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरे पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है, तो मैं स्पेस आईडी को जो है वो एक्यूमुलेट कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस आईडी कंपैरेटिवली बाकी क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के मुकाबले में और वेब 3 में काफ़ी ज़्यादा न्यू है, डोमेन्स प्रोवाइड करता है हमें क्रिप्टो के ऊपर, तो मैं वेब 3 को एक्यूमुलेट कर रहा हूँ क्योंकि न्यू होने की वजह से ये नेक्स्ट बुल रन में अच्छा परफॉर्म कर सकेगा। तो ये 3-4 जो हैं वो वेब 3 के प्रोजेक्ट हैं, ऑलमोस्ट 3 हैं। पोल्काडॉट मेरे पास ऑलरेडी है और मैं स्पेस आईडी को एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। आप बाकी भी वेब 3 के कॉइन्स जो हैं उनको आप कंसीडर कर सकते हैं, मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अपनी रिसर्च के बाद जो है आप उनको कंसीडर कर सकते हैं, बट मैं स्पेस आईडी को कंसीडर कर रहा हूं और पोल्काडॉट को। अब ये हमने बहुत सारी निशेस की बात की हैं, बट ये सभी निशेस आप अपने पोर्टफोलियो में कवर नहीं कर सकते। मैं अब आपको चंद एक इम्पॉर्टेंट निशेस बता सकता हूं जिनके क्रिप्टो कॉइन्स जो हैं आपके पोर्टफोलियो में, बल्कि किसी के पोर्टफोलियो में भी होना बहुत ज़रूरी है, बट ये मेरी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है आपको। आप फिर भी इन निशेस के बारे में अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा, इन कॉइन्स के बारे में अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहला है जी DeFi होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड है लेयर 2 होना भी बहुत ज़रूरी है। AI भी होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। फोर्थ जो है वो है लेयर 1, फिफ्थ जो है इंट्राऑपरेबिलिटी और सिक्स्थ जो है वो है गेमिंग। ये चंद एक निशेस DeFi, लेयर 2, AI, लेयर 1, इंट्राऑपरेबिलिटी और गेमिंग, ये क्रिप्टो कॉइन्स आपके पास इन निशेस के क्रिप्टो कॉइन्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, बाय।